नमस्कार, मैं हृदय कुमार पे पूर्वी चंपारण सब शो का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NIOS DLED से संबंधित जो NIOS DLED जो किए हैं 18 माह का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि क्या वो 24 माह के DLED के बराबर है। तो इस संदर्भ में एक पत्र जारी हुआ है ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का, जो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है। और इस पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जो हमारे याचिकाकर्ता हैं वे बहुत सारी चीज़ों की छूट चाहते हैं और ये भी छूट चाहते हैं, साथ में वे चाहते हैं कि एक जो ACS साहब का जो ऑर्डर है, एक पुराना जो पत्रांक दिनांक का जिक्र करते हैं, जिसमें वो उनका कहना है कि उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया जाए। डॉक्टर ACS सिद्धार्थ साहब से ये अनुरोध किया गया है। तो आखिर में क्या ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब उस पत्र को निरस्त किए हैं कि नहीं किए हैं? भविष्य NIOS DLED का क्या है? चूँकि अनेक जिलों से इनके एडमिशन के समय जो दिया गया है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, साथ में इनके सैलरी स्लिप की बात की जा रही है कि ये फर्जी है कि सही है। इस पर बहुत सारे विवाद बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो पत्र है यह जजमेंट से संबंधित है और इस पत्र में डॉक्टर ACS सिद्धार्थ साहब ने बहुत सारी बातें की है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि NIOS DLED से संबंधित ये पत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। एक एक बिंदु पर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, 30/11/2024 का ये पत्र है, सॉरी 30/10/2024 का ये पत्र है, 30 अक्टूबर का। और यहाँ पे देख सकते हैं संचिका संख्या 1910, ये जो है शिक्षा विभाग बिहार सरकार का ही पत्र है। इसमें कहा गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC नंबर 4228/2021 इन 2021 में एक केस दायर किया गया था राज कपूर राम जी के द्वारा, और अन्य भी लोग उसमें शामिल थे, बिहार सरकार बनाम, यानी ये आदेश जो केस दायर किया गया था, तो इसमें आदेश पारित किया गया। तो ये जो आप देख रहे हैं कि 4228/2021, इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/2/2024 को जो पारित आदेश है, उसके कुछ अंश को इसमें बताया गया है। और कहा गया है कि अकॉर्डिंगली दिस रिट एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ विथ डायरेक्शन टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी जो हमारे ACS सर हैं या प्रधान सचिव हैं, उनको ये निर्देशित किया गया है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार को, कि आप 4 सप्ताह के अंदर, 4 वीक्स के अंदर इस संबंध में आप अपनी बात को रखेंगे कि क्या है, और इसको मतलब अपनी बात रखेंगे, इस विवाद को समाप्त करेंगे। तो इस विषय पर हमारे ACS डॉक्टर सिद्धार्थ साहब का कहना है कि देखिए, विषयगत मामला वादीगण को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में चयन करने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं केंद्रीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम योग्यता में छूट देने से संबंधित है। यानी जो याचिका दायर की गई थी, जो कहा गया था कि जो न्यूनतम योग्यता है उसमें छूट दिया जाए कि वह TET पास न करें या CTET पास नहीं करें। अंकनीय है कि वादीगण का कथन है कि इन लोगों ने NIOS के द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में वर्ष 2017 से 2019 के मध्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उत्तीर्णता प्राप्त की है, परंतु वर्ष 2012 में आयोजित TET या CTET शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर पाए। वादीगण का यह भी कहना है कि 2012 के पश्चात TET या CTET शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोई आयोजन नहीं हो सका, जिसके कारण वादीगण प्रारंभिक शिक्षक के लिए आयोजित परीक्षा में भाग नहीं ले पाए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में वादीगण के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता के शर्त को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है। यानी इनका कहना है कि सिर्फ हम NIOS अगर DLED कर लिए हैं तो हमारी बहाली एज ए टीचर के रूप में, गवर्नमेंट टीचर के रूप में हमारी बहाली होनी चाहिए, जिसमें TET और CTET की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ठीक है, TET की तो परीक्षा नहीं ली बिहार सरकार ने, लेकिन CTET की परीक्षा हमेशा होती रहती है साल में 2 बार। चलिए आगे, 5 नंबर जो बिंदु है उसमें है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के एक पत्रांक जो है 1124 29/8/2019 को जारी किया गया था, जिसको निरस्त करने का अनुरोध किया गया वादीगण के द्वारा। यानी जो हमारे कौन है, इनकी बात में राज कपूर राम जी के द्वारा और अन्य के द्वारा कहा गया है कि इस जो ACS साहब थे उनके पत्र को ही निरस्त कर दिया जाए, जिससे कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु NIOS के माध्यम से प्राप्त 18 माह के DLED की डिग्री के मान्यता के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मार्गदर्शन की मांग की गई है। तो उनका कहना है कि इसको रद्द कर दिया जाए। साथ में 6 नंबर बिंदु जो है, वादीगण के द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 7
यहाँ विविध 25/2019 1188 दिनांक 11/9/2019 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें यह निर्देशित है। अब देखिए वो क्या निरस्त करने की बात कर रहे हैं, वादिगण राज कपूर राम जी अन्य कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो या प्राइवेट इनेबल्ड हो, मतलब जो भी स्कूल हो, तो जो कार्यरत NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक नियोजन के लिए मान्य नहीं होगा। ये कहा गया था किनके द्वारा? प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक थे उनके द्वारा कहा गया था कि 18 माह का जो DLED है वह 24 माह के DLED के बराबर नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर किया था तो उन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षक के लिए नियोजन के लिए मान्य नहीं है। तो इस पत्र को भी वादीगण के द्वारा निरस्त करने की बात की जा रही है, लेकिन वास्तव में क्या ACS सर इन सभी बातों को माने हैं या नहीं माने हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, तो आगे देखेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है कि वादीगण के उक्त दावा के संबंध में अंकनीय है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के नियम 5 के 1 के ख एवं 5 के 2 के ख में प्रावधान अंकित है कि केंद्र अथवा बिहार राज्य द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता प्रारंभिक शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता होगी, यानी अधिकतम न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, यानी जो CTET पास करे या TET। अधिनियम की प्रस्तावना में अंकित है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो NCTE कहते हैं के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नई योग्यता निर्धारित की गई है, यानी TET या CTET आपको पास करना ही होगा। 9 नंबर बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखा जाए कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने अपने अधिसूचना नंबर इतना जो भी है दिनांक 23/8/2010 एवं यहाँ FN 61/1/2011 NCTE NNS दिनांक 29/7/2011 द्वारा इस संदर्भ में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता NCTE के द्वारा इस प्रायोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्णता निर्धारित की गई, यानी या तो बिहार गवर्नमेंट में TET पास कीजिए या NCTE से पास कीजिए। आइए आगे भी कुछ मैटर है जो 16 तक हम पढ़ेंगे कि 10 नंबर बिंदु में क्या है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इतना दिनांक इतना जो मार्गदर्शन निर्गत की गई है, जिसकी कंडिका इतना के उल्लेख किया गया है कि 1 से 5 के शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु TET पेपर 1 यानी 1 से 5 में अगर होते हैं तो, और वर्ग 6 से 8 के लिए कम से कम TET पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार CTET पेपर फर्स्ट और सेकंड की बात है, अभ्यर्थी को दोनों पेपर की परीक्षा देना आवश्यक है, यानी आप चाहें तो दोनों पेपर दें, लेकिन अगर 1 to 5 में अगर जाते हैं तो पेपर फर्स्ट और 6 to 8 में जाते हैं तो पेपर सेकंड। ये है 11 नंबर बिंदु है कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 यानी जो राइट टू एजुकेशन RTE के तहत TET शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है, और इसी अर्हता को मैं आपको बता दूं कि राजकुमार राम एवं अन्य चाहते हैं कि इसको शिथिल कर दिया जाए। साथ में ये भी चाहते हैं कि जो 18 माह का जो DLED को जो हमारे निदेशक साहब और ACS साहब जो निकाले हैं कि 18 माह का DLED वाले NIOS वाले रेगुलर भर्ती में बहाली नहीं हो सकती है, इसको भी निरस्त करने का उन्होंने ये अनुरोध किया है ACS सर से। अब आगे क्या होता है देखा जाए कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक जो भी है यहाँ पे कि जिसमें यह निर्देशित है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जिन्होंने NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह का DLED प्रशिक्षण मान्य नहीं है, निरस्त करने संबंधी अनुरोध को मान्य नहीं किया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण है 12 नंबर बिंदु, यानी ACS सर का कहना है कि जो आप लोगों ने अनुरोध किया है उसमें हम उनके पत्र को जो 18 माह का DLED प्रशिक्षण मान्य नहीं है उस पत्र को हम निरस्त नहीं करेंगे। आइए 13 नंबर बिंदु क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यानी ये अब इनके द्वारा ये तथ्य दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपील सिविल अपील को भी खारिज कर दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड बनाम अन्य के संबंध में जो जयवीर सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य का जो जजमेंट आया 28/11/2023 को जो पारित आदेश है, उसमें कहा गया है कि इट इज दस क्लियर दैट द इंटायर स्कीम वाज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग विंडो टू द इन सर्विस टीचर, यानी जो सर्विस में थे चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो जो सर्विस में बहाल जो शिक्षक थे पूर्व के, उनको 1 अप्रैल 2019 के बाद
उनकी नौकरी जानी थी। इसलिए 18 माह के डीएलएड के सर्टिफिकेट के लिए या डीएलएड के पढ़ाई के लिए एक प्रोग्राम लाया गया ताकि उनकी नौकरी बची रहे, ये नहीं कि फ्रेश आप नौकरी ले लें। तो चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, तो ये इन्होंने एक तर्क दिया है हमारे सीएस साहब ने 13 नंबर में। आइए आगे देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश से भी स्पष्ट है कि एनआईयूएस की 18 माह की डीएलएड की डिग्री की मान्यता नहीं दी गई है, अपितु प्रारंभिक शिक्षक के पद हेतु न्यूनतम अर्हता 2 वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित है। यानी कम से कम अगर शिक्षक बनना चाहते हैं आप तो 2 वर्षीय डिप्लोमा जरूरी है। 15 नंबर बिंदु कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अपने पत्रांक जो भी है इतना और इतना 6/9/2019 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों यानी जो है गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, प्राइवेट जो भी हो में कार्यरत शिक्षक जिन्होंने एनआईयूएस द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड प्रशिक्षण केवल सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए माने थे। यानी जो सेवारत थे और उसमें भी अप्रशिक्षित जो अनट्रेंड थे उन्हीं के लिए माने थी। इस संवर्ग में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा दिनांक 23/8/2010 एवं 29/7/2011 को निर्गत अधिसूचना का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के पद हेतु न्यूनतम अर्हता 2 वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित की गई है। अतः वर्णित स्थिति में वादीगण के दावा को अस्वीकृत करते हुए अभ्यावेदन को निस्तारित किया जाता है। यानी जो भी ये आवेदन है उसको उसका निस्तारण यानी समाधान हो गया, लेकिन वादीगण के जो भी जो दावा है उस सबको अस्वीकृत कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया है कि 18 माह का डीएलएड आपके 24 माह के डीएलएड के बराबर नहीं है। 18 माह के डीएलएड वाले जो हमारे शिक्षक हैं वो 24 माह के डीएलएड की तरह वे नियमित भर्ती में बहाली में शामिल नहीं हो सकते हैं, वे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये स्पष्ट क्लियर कट आपका निर्णय है। तो आगे भविष्य में क्या होगा, क्योंकि विभिन्न जिलों से आप लोगों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो जो भी सूचनाओं की डिमांड की जा रही है, कम से कम अभी जो बहाल शिक्षक है जो प्रथम चरण में टीआरई फर्स्ट में जो बहाल हो गया 18 में डीएलएड वाले, वे कम से कम जो विभाग डिमांड कर रही है उन सारी वस्तुओं की बेशक अपने स्तर से उससे फुलफिल अपने आप को कर ले, परिपूर्ण कर ले, नहीं तो भविष्य में आपके साथ बहुत बड़ा खतरा आपके आ रहा है, आपकी नौकरी पे संकट आने वाला है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर ये वीडियो को अंत में आपने पूरी तरह से देखा है और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अगर ये सीख दे रहा हो कि हाँ, जो टीआरई 1 के जो बहाल शिक्षक हैं वे अपनी नौकरी को कैसे बचाएं और उसके लिए जो विभाग डिमांड कर रहा है उस चीज़ से कैसे अपने आप को फुलफिल करें, तो प्लीज़ अपने जहाँ से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया है, जहाँ से आप पूर्ववत आप प्रशिक्षण जो डीएलएड में प्रशिक्षण के लिए नामांकन किए, उसके पहले आप किसी स्कूल का आपने नाम दिया है जहाँ से आप जो 2 वर्षीय या 3 वर्षीय 4 वर्ष का जो एक्सपीरियंस आपने दिया है, तो उस विद्यालय से आपको कम से कम आपका नियुक्ति पत्र, साथ में आपके जो बैंक स्टेटमेंट हो तो अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम सैलरी स्लिप और इस तरह रजिस्टर जो मेंटेनेंस जो होता है, पता नहीं है कि नहीं है, कहाँ तक सही है कहाँ तक फर्जी है, तो इसलिए आप अपने आप को फर्जी शिक्षकों की सूची से बाहर निकाल लें, अपने आप को परिपूर्ण करें, ये मेरा सुझाव है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।